नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। अक्सर हमारे दिमागों में यही सवाल उठता है कि सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना। आज की कहानी में हमें ये पता चल जाएगा कि इस धरती पर आखिरकार पुरुष पापी है या स्त्री। चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर एक मैना और एक मैनी बैठी हुई थी। तभी मैना कहता है कि हे मैनी, मैंने अक्सर देखा है कि इस धरती पर अक्सर स्त्रियां बहुत जल्दी धोखा दे देती है। यह सब बात सुनकर मैनी कहने लगी कि हमें तो पता है कि पुरुष ज़्यादा धोखा देते हैं। मैना और मैनी आपस में ही लड़ाई कर लेते हैं। यानी मैना कहता है कि पुरुष धोखा नहीं देते हैं, स्त्री धोखा देती है, और मैनी कहती है कि स्त्री धोखा नहीं देती है, पुरुष धोखा देते हैं। तभी मैना कहता है कि हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, यहीं पर भोले शंकर भगवान हैं, उन्हीं के पास चलकर हम लोग पूछ लेते हैं। तभी दोनों वहाँ से मैना और मैनी भोले शंकर के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हे भोले शंकर भगवान, आप मेरे एक प्रश्नों का निदान कीजिए। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि बोलो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तभी मैना कहता है कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। तभी मैनी कहती है कि नहीं भोले शंकर भगवान, इस धरती पर सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे मैना, तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। तभी मैना कहता है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी से सिद्ध हो जाएगा कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। मैना कहता है कि एक राज्य में एक राजा रहा करते थे, जो कि काफ़ी अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। राजा के 2 लड़के थे। राजा ने सोचा कि मैं अपने बड़े वाले लड़के को राजपाट देना चाहता हूं, परंतु बड़ा लड़का छोटे वाले लड़के से उतना चालाक नहीं है। राजा को मन नहीं था, पर नियम अनुसार बड़े लड़के को ही राजा बनाना चाहिए। तभी राजा कहते हैं कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें राजकुमार बनना है। वो लड़का थोड़ा सा बुरी आदतों में फंस चुका था, यानी वो जुआ खेलता था। राजा को जैसे ही पता चला कि हमारा लड़का राजपाट को अच्छी तरह से नहीं चला सकता है, राजा ने उसे कहा कि तुम जब तक राजकुमार बनोगे तब तक तुम्हें मुझे एक काम करना है। तुम जाओ और कहीं से इतना धन कमा कर लाओ जिससे कि मैं प्रसन्न हो जाऊं। वो कहता है ठीक है पिताश्री, आपका आज्ञा का मैं पालन करूंगा। और अगले दिन वो राज दरबार छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। वो राजकुमार कहता है कि तुम मेरे साथ वनों में जाओगी और शहर में रहोगी, तुम्हें बहुत कष्ट मिलेगा। तभी वो कहती है कि पिया के सुख के बिना मैं इस महल में उस जंगल से भी बदतर अपने आप को समझूंगी, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। वो लड़की यानी कहे तो हट करने लगती है। वो अपने पत्नी को लेकर, राजकुमार कहे तो वो निकल जाता है। जैसे ही वो लोग जा रहे थे, जंगल में थक कर बैठ जाते हैं और एक कुआं के पास वो लोग सो जाते हैं। तभी एक सर्प आता है और राजकुमार के पत्नी को डस लेता है। राजकुमार यह सब देख रहा है, अपने पत्नी को छटपटाते हुए देखकर कुछ देर के बाद उसकी पत्नी कहे तो इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है। अब राजकुमार अपने जान त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी इस धरती पर नहीं है तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा। वो जंगल से जाता है, लकड़ियाँ तोड़ कर लाता है और उसका चिता बना रहा था। तभी दोस्तों कहे तो उधर से एक साधु बाबा आते हैं और देखते हैं कि ये राजकुमार काफ़ी परेशान लग रहा है। बोलते हैं कि हे राजकुमार, तुम्हारे ऊपर बहुत कष्ट आई हुई है, क्या मैं तुम्हारे कष्टों का निदान कर सकता हूँ। राजकुमार अपना सारा कहानी सुना देता है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि इसका मेरे पास एक निदान है, परंतु तुम तैयार हो तब मैं उसका समस्या का समाधान करूँगा। राजकुमार कहता है इसका कोई भी समस्या का समाधान हो आप कर सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारा उम्र अभी 40 वर्ष बाकी है और तुम्हारा पत्नी का उम्र यहीं पर समाप्त हो चुका है। अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने 20 वर्ष अपने पत्नी की उम्र दे सकते हो और जब भी चाहो तो ले सकते हो। राजकुमार तैयार हो जाता है। साधु बाबा गंगाजल लेते हैं और उसका हाथ में देते हैं और बोलते हैं बोलो, मेरा 20 वर्ष उम्र मेरे पत्नी में जाकर लग जाए। जैसे यह बात राजकुमार बोलता है, उसकी पत्नी उठकर बैठ जाती है
अपने पत्नी को यह सब बात नहीं बताता है। राजकुमार कहे तो आगे बढ़ जाता है यानी शहर की ओर। जैसे ही आगे जाता है फिर एक कुटिया भेटाता है साधु बाबा का। वहीं पर राजकुमार सोचता है कि हम लोग पानी पी लेंगे और आराम करेंगे और यहाँ से कल अगले दिन के लिए प्रस्थान करेंगे। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा थे। साधु बाबा के पास जाकर राजकुमार कहता है कि हे महात्मा, हम लोगों को पीने के लिए ठंडा जल कहाँ मिलेगा। तभी महात्मा कहते हैं कि यहाँ पास में ही नदी बहती है, वहीं पर जाकर तुम लोग जल पी लो। जैसे ही राजकुमार जल पीने के लिए उधर जाता है, उसकी जो कि पत्नी थी वो साधु बाबा से बात करने लगती है और साधु बाबा पर आकर्षित हो जाती है। साधु बाबा भी उसको पसंद करने लगते हैं, यानी कहे तो वो एक दूसरे के जाल में फंस गए और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब तक उधर से यानी कहे तो वो राजकुमार आता ही तब तक इधर कहे तो वो राजकुमारी साधु बाबा के साथ फरार हो चुकी थी। राजकुमार जैसे ही आता है देखता है कुटिया में कोई नहीं है। राजकुमार समझने लगा कि अब इससे बड़ा धोखा हमें कौन दे सकता है। वो अपनी पत्नी की चारों तरफ तलाश करता है परंतु नहीं मिलती है। अगले राज्य में वो पहुंच जाता है। जैसे ही जाता है वहां पर एक उसे सेठ मिलते हैं। सेठ को एक मनसी की तलाश थी। उस राजकुमार को सेठ कहते हैं क्या तुम मेरे यहाँ मनसी की काम कर सकते हो। सेठ कहता है ठीक है, मैं आपके यहाँ मनसी की काम करूँगा। वो काम बहुत यानी कहे तो अच्छी तरह से कर रहा था क्योंकि उसको पैसे की बहुत तलाश थी। वो काम इतना अच्छा तरह से कर रहा था कि सेठ ने उसे अपना सबसे बड़ा मनसी बना लिया और जो भी पैसा इधर से आता जाता उसका सब हिसाब रखता। सेठ के घर एक दिन बुलावा आता है कि चलो आज हमारे घर बुलावा आया है नृत्य देखने के लिए, क्योंकि मेरा एक दोस्त राजा है, वहाँ आज नृत्य का प्रोग्राम होने वाला है, आज तुम मेरे साथ भी चलोगे। सेठ और वो राजकुमार चल देते हैं नृत्य देखने के लिए। जो उसकी पत्नी यानी कहे तो साधु बाबा के संग फिलहाल हुई थी वही अब नृत्य का प्रोग्राम देने लगी। साधु बाबा उसे नृत्य का प्रोग्राम देते और लाखों करोड़ों कमाने लगे। उस दिन वो उसका पति भी उसी प्रोग्राम में पहुंच जाता है। वो नृत्य करती है और नृत्य देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर सभी लोग पुरस्कार की तरफ से कोई पैसा देता, कोई सोना चांदी गहना। उसका पति अपने पत्नी को यानी कहे तो एक अंगूठी दे देता है। जो अंगूठी देकर उसकी पत्नी पहचान जाती है कि ये तो मेरे पति है। अब वो सोचने लगती है कि मैंने इससे पीछा छुड़ाया फिर भी ये मेरे पीछे आ गया। अब वो फिर एक और डांस करती है जिस डांस को देखकर राजा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तभी वो नृत्यांगना बोलती है कि आप अपने वचन से नहीं हटेंगे। इस सभा में मेरा एक चोर है, उसे आप इसी वक्त फांसी दे दीजिए। तभी राजा कहते हैं कि तुम सिर्फ बताओ कौन है, मैं उसे इसी वक्त फांसी दूंगा। कहे तो नृत्यांगना अपने पति को बता देती है। तभी राजा कहता है कि इसे इसी वक्त फांसी दे दिया जाए। तभी उसका जो सेठ था वो बोलता है कि ये मेरा मनसी है, ये चोरी नहीं कर सकता है, ये आपका क्या चुराया है। तभी वो नृत्यांगना कहती है कि इसने मेरा पैसा चुराया है और ये मेरा कातिल है। तभी सेठ कहता है कि ऐसा मेरा मनसी नहीं कर सकता है। तभी राजा कहते हैं कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसे इसी वक्त फांसी दे दिया जाए। तभी राजा कहते हैं कि आखिरी इच्छा क्या है मनसी की, उसके बारे में भी कुछ पूछ लिया जाए। तभी वो मनसी कहता है कि मैं सफाई के बारे में 2 बात बोलना चाहता हूँ, यानी मैं इसका पति हूँ, ये मेरा पत्नी है, मुझे ये धोखा देकर साधु बाबा के साथ भाग गई थी और ये अब नृत्य का प्रोग्राम देने लगी। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानती हूँ, ये झूठ बोल रहा है। तभी राजा कहते हैं कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि तुम इसका पति हो, ये तुम्हारी पत्नी है, ये बात में कोई तर्क नहीं है। तभी कहते हैं राजा साहब कि तुम्हारा दूसरी बात क्या है, तुम बताओ। यानी सेठ का जो मनसी था वो कहता है कि मैं अपने पत्नी से वो चीज़ लेना चाहता हूँ जो मैं इसके जंगल में दिया था। तभी उसकी पत्नी कहती है ठीक है, आप ले लीजिए। मनसी क्या करता है, गंगाजल देता है और कहता है कि मैंने जो आपको 20 वर्ष उम्र दिया था वो मुझे वापस मिल जाए। मन में ये बात कहता है दोस्तों, और इतने ही देर में उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है। तभी राजा कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया कि इसकी मृत्यु हो गई। तभी वो सारा कहानी और किस्सा सुना देता है। राजा उससे प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे मानसिक की मुझे सख्त ज़रूरत है, और अपनी लड़की से शादी कर देते हैं और उस राजा को अपने ही राज में रख लेते हैं। यह बात जैसे ही मैना कहता है तब कहता है मैना कि आपने देखा किस तरह से एक स्त्री ने एक पुरुष को धोखा दिया। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि तुम कैसे सिद्ध कर सकती हो मैनी कि इस धरती पर सबसे बड़ा गद्दार यानी पापी पुरुष होता है। तभी मैनी कहती है कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसका एक ही लड़का था। वो पियक्कर था, यानी कहे तो वो दिन भर जुआ और शराब पीता था। वो अपने पिता को तंग कर दिया था। तभी उसके पिता कहते हैं कि जाओ तुम अपने राज्य से बाहर चले जाओ और दूसरे जगह रहो। वो जो भी उसका धन था वो बेचता और उसी से पीता और जुआ खेलता। वो ऐसे ही करते करते उसके पिता ने धन देना बंद कर दिया और वो दूसरे राज्य में चला जाता है।
उस राज्य का राजा देखते हैं कि इतना सुंदर राजकुमार है, ये लग रहा है कि इसे कोई फंसा दिया है। तभी राजकुमार से पूछते हैं, वो झूठ बोलता है कि मैं बिजनेस की सिलसिला में जा रहा था और मेरा पूरा माल कहे तो नदी में डूब जाता है। राजा को मोह आ जाती है और अपने घर ले जाते हैं और राजकुमार से अच्छी अच्छी बात करने लगते हैं। राजकुमार उस राजा को अपने जाल में फंसा लेता है। तभी राजा सोचते हैं कि मेरी एक लड़की है, मैं इसी से शादी कर देता हूँ। राजा ने अपने लड़की का उस राजकुमार से शादी कर दिया और बहुत सारा धन दौलत और सोना चांदी देकर विदा कर देते हैं। वो रास्ते में जैसे ही जाता है कहता है, सोना चांदी खोल कर रख दो, क्या पता जंगल में कोई चोर हमसे छीन लेगा। उसकी पत्नी बात मानती है और एक थैला में रख देता है। रास्ते में जा ही रहे थे कि बहुत धूप निकल जाती है। वो लोग आराम करने लगते हैं। एक कुआं के पास बैठकर वो लोग आराम कर रहे थे, तभी रानी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। राजकुमार क्या करता है, रानी को उठाकर कुआं में डाल देता है और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। उधर जाता है, जुआ खेलता है और जुआ में वो पैसा सारा हार जाता है। इधर रानी को जो कुआं में डाला था वो अंदर नहीं गई थी, यानी कहे तो एक वृक्ष धकर उसी में टंगी हुई थी और ज़ोर से आवाज़ देने लगती है। जब भी वहाँ से लोग जाते सुनकर आए और उसको निकालकर बाहर पुनः उसके राज दरबार में पहुँचा देते हैं। रानी अपने पिता से यह सब बात नहीं बताती है। वो कहती है कि चोर आए थे और हमारे पति को वो लोग अपहरण कर लिए हैं और लेकर चले गए हैं। दोस्तों तभी मैनी कहती है कि आपने देखा किस तरह से एक पुरुष एक स्त्री को धोखा दे दिया। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि इस धरती पर कोई पापी नहीं है, ना पुरुष पापी है ना स्त्री पापी है। जो इंसान या पुरुष हो या स्त्री हो, जो इंसान मानवता के खिलाफ कर्म करता है वही पापी है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। मानवता क्या कहता है कि हमें किसी का भी हेल्प करना चाहिए, जो अपना हो या पराया हो, परंतु आप ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप पुरुष है तभी पापी है, अगर आप स्त्री है तभी पापी है। शंकर भगवान कहते हैं कि इस धरती पर कोई पापी नहीं है, जो पाप करता है वही पापी कहलाता है, चाहे वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तभी मैना और मैनी को समझ आ जाता है और शंकर भगवान से क्षमा मांगते हैं और वहाँ से अपने कहे तो फिर उसी वृक्ष पर वापस लौट जाते हैं। दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।